चलिए, तो देखिए हम लोग समानुपात पढ़ रहे थे। समानुपात में हम लोग देखे थे कल हमने क्या देखा था कि ए बी सी डी, ये तो लिखे हैं ना, ए बी सी डी क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे का अनुपात, तीसरे और चौथे का अनुपात, यही ना है। ये वाह्य पद था, इसे वाह्य पद कहते थे अंतिम वाले को, अब बीच वाले को क्या कहते थे, मध्य पद, यही ना है। यानी अंतिम वाले का गुणा और बीच वाले का गुणा कर देंगे, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। यानी ये चारों समानुपाती हैं, तो ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, यही था। यानी पहले और दूसरे में अनुपात और तीसरे और चौथे में अनुपात क्या है, बराबर है। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख दें, ए बटे बी, और इसको लिख दें सी बटे डी, गुणा कर दें ए डी बराबर पी सी। हुआ कि नहीं? ए डी क्या है, वाय पद का गुणनफल, और ये क्या है, मध्य पद का गुणनफल, ये ना है। वाय पद का गुणनफल यानी वाय पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, ये ना हुआ। तो इतनी चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कोई भी अनुपात समानुपाती है या नहीं ये चेक करना, और ए डी और बी सी, ए बी सी डी, ये चारों अगर अनुपाती हैं, इसका मतलब अंतिम वाले का जो वाय पद है उसका गुणा और मध्य पद का गुणा बराबर होता है। इतना चीज तो हम जान रहे हैं, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़े हैं। तो इसका मतलब हम ये जान रहे हैं कि ए डी बराबर बी सी, जान रहे हैं कि नहीं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अंतिम वाले का गुणा बराबर बीच वाले का गुणा, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, समानुपात के प्रश्नों में अज्ञात पद, कोई चीज अज्ञात हो जाएगी। अज्ञात का मतलब कोई चीज नहीं दिया रहेगा। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा। इस तरह का सवाल, एक चारों पद में से ए बी सी डी, इन चारों में से कोई एक गायब कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 है, इन चारों में से कोई एक चीज हटा देगा, उसी को मान पूछेगा। जैसे मान लीजिए हमसे क्या पूछेगा, मान लीजिए ए पूछ रहा है, ठीक है। ए पूछेगा तो क्या क्या देगा, बी सी डी, यानी ए पूछेगा तो ए के छोड़ के बकिया सब देगा। क्या क्या देगा, डी देगा, बी देगा, सी देगा, डी बी सी। डी का है अंतिम पद चौथा, बी का है दूसरा, और सी का है तीसरा। तो ए को छोड़ के बकिया सब देगा। अगर मान लीजिए हमसे बी पूछेगा सवाल में, एक सवाल तो इस तरह का हो जाएगा। अगर बी पूछेगा तब क्या 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 दिया रहेगा, ये पूछेगा तब ए देगा और क्या देगा, डी देगा और सी देगा। ये दूसरा तरह का सवाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी सवाल में सी वाला पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, ए डी बी, ये तीसरा सवाल हो गया। और चौथा सवाल मान लीजिए एक को डी पूछेगा तब क्या क्या देगा, ए बी सी। यही 4 तरह के सवाल होंगे, ठीक है। जो पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। ये मान लीजिए ए पूछ रहा है तो ए को छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। हमारा सूत्र क्या है, यही। यानी
बाहर वाले का गुणनफल बराबर मध्य वाले का गुणनफल, y पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, यही ना है अंतिम वाले का गुणा और बीच वाले का गुणा। जैसे एक आध सवाल लगाएं तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो गया 8 अनुपाते मान लीजिए खाली स्थान, या यहां यक्स करते, चलिए 8 अनुपाते यक्स समानुपाते 7 अनुपाते 14, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न है 8 अनुपाते यक्स समानुपाते, ये तो समानुपाती का चिन्ह है, बराबर 7 अनुपाते 14। तो यक्स का मान बताइए, हमें क्या निकालना है, यक्स का मान। तो हमारे पास सूत्र है कि नहीं, अंतिम वाले का गुणा करेंगे और बीच वाले का गुणा करेंगे, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, यही ना जान रहे हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। या तो इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको पता है कि अंतिम वाले का गुणा बराबर बीच वाले का गुणा। अंतिम वाले का गुणा का मतलब 8 में किसका गुणा करेंगे, 14 का, बराबर x में किसका गुणा करेंगे, 7 का। हमने क्या किया, अंतिम वाले का गुणा और बीच वाले का गुणा, यही किए हैं। अंतिम वाले का गुणा किए हैं और बीच वाले का गुणा किए हैं, दोनों बराबर हैं। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 8 गुणे 14, 7 गुणा का निशान है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, यानी यक्स बराबर 7, दो बार कटा 8 गुणे 2, यानी कितना हो गया यक्स का मान, 16। यक्स का मान क्या हो गया, 16। तो इस तरह से देखें, समानुपात में कोई अज्ञात पद है, उसका मान हमने निकाल लिया कि नहीं, 8 अनुपाते यक्स समानुपाते 7 अनुपाते 14, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने x का मान कैसे निकाला, अंतिम वाले का गुणा बराबर बीच वाले का गुणा, ठीक है। तो अंतिम वाले मतलब 8 गुणे 14 बराबर x गुणे 7 हमने कर लिया, x का मान निकल गया, ठीक। इसकी जगह जहां x है उसकी जगह ये भी कर सकता है कि खाली स्थान कर दे, ऐसे कर दे, ठीक है। कहते खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ये भी तो कर सकता है। फिर वही काम 8 गुणे 14 बराबर 7 गुणे क्या, खाली स्थान बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 गुणे 14 बटे 7, दूनी 14, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, या इसमें ये कौन सा पद है, पहला दूसरा पद गायब किया है, दूसरा पद गायब किया तो बकिया सब दिया है कि नहीं, दूसरा को छोड़ के बकिया सब दिया है। हमें ये भी कर सकता था कि तीसरा पद गायब कर दे, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया क्या, 16, यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा, वही काम। फिर अंतिम वाले का गुणा 8 गुणे 14 बराबर 16 गुणे क्या, क्वेश्चन मार्क, यही ना है। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 14 बटे 16, 8 से कटा 8 दूनी 16, फिर 2 से कटा 2 सते 14, यानी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो यहाँ पर कौन सा पद गायब किया, तीसरा। तो तीसरा गायब किया तो तीसरा को छोड़ के बकिया सब दिया है कि नहीं, दिया है। अगर मान लीजिए चौथे को निकलवाता तब कोई भी निकलवा सकता है ना, यहाँ पर हम चाहें तो इसको सूत्र से भी लगा सकते हैं कि नहीं, जैसे इसको पहला क्या होगा, ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, तो अंतिम वाले का गुणा ए डी बराबर बी सी, ये होगा। किसका मान पूछ रहा है, सी वाले का।
सी का मान पूछ रहा है तो सी को छोड़ के बाकी सब दिया है कि नहीं? ए का मान कितना दिया है? 8। डी का मान कितना दिया है? डी का मान कितना दिया है? 14। बी का मान कितना दिया है? 16। और सी का मान निकालना है। तो सी बराबर 8 गुणे 14 बटे 16। 8 दूनी 16, 2 सते 14। सी की वैल्यू क्या आ गई? 7। इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर समानुपाती हैं तो कोई भी अज्ञात राशि का मान पूछेगा, चाहे क्वेश्चन मार्क करे, चाहे बक्सा बना दे, चाहे x कर दे, चाहे y कर दे, या p कर दे, m कर दे, कुछ भी कर देगा, निकाल लेंगे ना? चलिए, ये है कि 4 समानुपाती पदों में, कितने समानुपाती पद हैं? 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यानी मध्य पद का गुणा करने पर कितना आ रहा है? 36। और y पदों में से एक पद 3 है। y पद में से एक पद कितना है? 3 है। तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो सवाल वही है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्या है? 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद। ठीक, 4 पदों में A, B, C, D, 4 पद क्या है? यही 4 पद हैं। ये क्या है? समानुपाती है। यही ना है? 4 पद समानुपाती हैं। ठीक, उसमें मध्य पदों का गुणनफल, 4 पद समानुपाती हैं, इसका मतलब क्या है? A अनुपाते B, यानी पहले और दूसरे का अनुपात, और तीसरे और चौथे का अनुपात, ये क्या है? समानुपाती हैं। यही ना मतलब हुआ इसका? कि ये चारों समानुपाती हैं। तो इसमें मध्य वाले का गुणनफल दिया है, मध्य वाले का, यही ना है? ये है मध्य पद, और ये क्या है? y पद, यही ना है? ये है y पद। मध्य पदों का गुणा करने पर जो आ रहा है वो दिया है, और y पद में से एक पद दिया है, दूसरा पूछ रहा है। चीजिया तो वही पूछ रहा, कह रहा है, नहीं कह रहा है? अगर 4 समानुपाती हैं तो इसका मतलब जो y पद हैं उनका गुणा करेंगे और मध्य पद का गुणा करेंगे तो बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं? अगर समानुपाती हैं तो ये तो होगा। तो मध्य पदों का गुणनफल दिया है, नहीं दिया है क्या? दिया है। यानी BC का मान दिया है, मध्य पदों का गुणनफल BC का मान, यही ना है? B गुणे C, यही ना दिया है? ये BC का मान दिया है 36। और y पद में से, y पद कौन कौन है? A और D। तो A और D में से एक ठो दिया है 3, तो कोई एक 3 मान ले। एक ठो मान लीजिए 3 है, तो दूसरा का बताइए क्या है? यही ना है? तो D बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटे 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो दूसरा पद क्या आ गया? 12। क्या आ गया? 12। दूसरा पद क्या आ गया? 12। तो सवाल वही है, थोड़ा सा लिख दिया है। यही ना है? कि 4 पद समानुपाती हैं, यानी A, B, C, D समानुपाती हैं। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे। A और B का अनुपात समानुपाते C और D का अनुपात, यही है। तो इसमें मध्य वाले का गुणनफल दिया है, यानी B और C का गुणनफल दिया है 36। ये दिया है ना प्रश्न में? और y पद में से एक पद दिया है। मान लीजिए A का मान दिया है, A का मान दिया है 3, तो हमसे B का मान क्या है पूछ रहा है। तो जो सवाल हम लोग लगाए हैं वही सो लिया है ना? तो y पदों का गुणनफल यानी AD बराबर BC, यही है? तो BC यानी मध्य पद का गुणनफल ये दिया है 36, y पदों में से एक दिया है 3, तो दूसरा हमसे पूछ रहा है। तो दूसरा पद कितना आ गया? 12। ठीक है? चलिए, 12वां कि क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपाते
30 ग्राम और 40 किग्रा और 48 किग्रा समानुपात में हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये समानुपात में है कि नहीं। तो समानुपात में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा का अनुपात निकाले, देखें कि अगर बराबर आएगा तो होगा, अब बराबर नहीं आएगा तो नहीं। ये नहीं चेक करते हैं कि पहले और दूसरे का अनुपात और तीसरे और चौथे का अनुपात। तो देखिए, जब मात्रक दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मात्रक है तो चाहे जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, इसी भाग को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात। अनुपात करते हैं ना। तो अगर अनुपात भी कहीं है तो मात्रक समान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम है कि नहीं, मात्रक समान है। यहाँ किग्रा है तो यहाँ क्या है, किग्रा है। मात्रक समान है कि नहीं, तो मात्रक समान है तो हम अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, अगर जहां मात्रक समान नहीं होगा, पहले मात्रक समान करेंगे फिर अनुपात लेंगे। ठीक है, जहां मात्रक समान नहीं होगा, मात्रक समान नहीं होगा, वहां कैसे करेंगे, पहले मात्रक समान करेंगे। क्या करेंगे, मात्रक समान, मात्रक समान करेंगे फिर अनुपात लेंगे। ठीक है, बिना मात्रक समान किए हुए अनुपात नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मात्रक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 अनुपाते 30 करिए, ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिससे इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए। क्या है, 25 में भी चला जाए, 30 में भी चला जाए, बताइए। 5 5 पचे 25, 5 छका 30। यहां पर देखिए 40 अनुपाते 48, ऐसी संख्या से भाग दीजिए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी। क्या है, 8 पंजे 40, 8 छक 48। दोनों समान है कि नहीं, दोनों अनुपात क्या है, समान है, तो अनुपाती है कि नहीं। अतः समानुपाती है। ठीक है, तो जहां मात्रक लगा है वहां पर मात्रक चेक करेंगे। यहां पर मात्रक एक ही था तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने अनुपात ले लिया। अगर मात्रक अलग अलग होते तब क्या करते, क्या करते, मात्रक अलग अलग होते तो क्या करते, मात्रक समान करेंगे उसके बाद अनुपात लेंगे। ठीक है, एक आध ठो मात्रक अलग वाला देखा जाए। चलिए देखिए, ये है कि क्या 30 सेमी का 3 मीटर से और 18 सेकंड का 5 मिनट से, 30 सेमी का किससे, 3 मीटर से, और 18 सेकंड का किससे, 5 मिनट से अनुपात समानुपात में है। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? यहां पर मात्रक क्या है, सेमी, यहां पर क्या है, मीटर। समान है, समान नहीं है। यहां पर क्या है, सेकंड, यहां पर क्या है, मिनट। समान है, अनुपात ले लेंगे, अनुपात ले लें। क्या करेंगे, पहले मात्रक समान करेंगे। ठीक है, तो मात्रक के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट में आपको बताया है, 2-2 बार बताया है, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना। ठीक है, तो वो गणित लगेगी आसान, जाने मात्रक गणित का नियम
उस तरह से हमने एक दो दो बार बताया है, ठीक है। वो देखेंगे तो वो मिल जाएगा। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है सेमी, यहाँ पर क्या है मीटर, यहाँ पर क्या है मिनट, यहाँ पर क्या है सेकंड। 1 मीटर बराबर होता है कितना सेमी? 100 सेमी। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेमी, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। तो 3 मीटर बराबर क्या होता है? ऐकिक नियम। ऐकिक नियम कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 1 का दिया है, 3 का पूछ रहा है, तो 3 मीटर का जब पूछेगा तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का, है ना। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। तो कितना हो गया? 300 सेमी हो गया। 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 3 मीटर बराबर 300 सेमी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चा? 60 सेकंड। वेरी गुड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर कितना होगा? फिर ऐकिक नियम, 60 में कितने का गुणा करेंगे? 5 का, यानी 300 सेकेंड, ठीक है। अब हम अनुपात लेने चले। 30 सेमी अनुपाते 3 मीटर, है ना। और यहाँ 18 सेकेंड अनुपाते 5 मिनट। दोनों का अनुपात लेंगे तभी ना देखेंगे बराबर है कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? एक सेमी है, एक मीटर है, तो दोनों को एक मात्रक में बनाएं। ये 30 सेमी है, ये है। अब 3 मीटर को सेमी में बदल चुके हैं हम, कितना? 300। तो 300 सेमी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये मात्रक समान हो गया, ये भी सेमी, ये भी सेमी हो गया। इसको 18 सेकेंड ही रहने दें। 5 मिनट की जगह कितना सेकेंड लिख सकते हैं? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो गया। अब मात्रक समान है कि नहीं? यहाँ भी मात्रक समान है, अनुपात ले सकते हैं। यहाँ पर अनुपात ले सकते थे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर मात्रक समान नहीं है, तो हमने मात्रक को समान किया। मीटर को किस में बदल दिया? सेमी में। 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 3 मीटर बराबर 300 सेमी। मिनट को किस में बदल दिए? सेकेंड में। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 मिनट बराबर कितना हो गया? 300 सेकेंड। अब हम अनुपात ले सकते हैं। चलिए 30 अनुपाते 300 और 18 अनुपाते 300, ठीक है। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हो गया ना। 30 से कहा 30, 30 दहा में 300, 1 अनुपाते 10। यहाँ पर 18 में किससे भाग देंगे? 6 से भाग चला जाएगा ना। 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30, 3 बटे क्या? 3 अनुपाते क्या आ गया? 50। ये अब इससे ज्यादा नहीं कट पाएगा ना। तो क्या अनुपात बराबर है? नहीं। अनुपात बराबर नहीं है। अनुपात बराबर नहीं है, अतः समानुपाती है कि नहीं? समानुपाती होंगे? नहीं। अतः समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं, ठीक है। तो क्या किया हमने? अनुपात निकाल लिया, दोनों का अनुपात निकाल लिया। हमने देखा कि एक का अनुपात आ रहा है 1 अनुपाते 10, और दूसरे का अनुपात आ रहा है सेकंड वाला आ रहा है 3 अनुपाते 50। दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब समानुपाती नहीं है। ध्यान क्या देना है यहाँ पर? विशेष ध्यान क्या देना है कि मात्रक अगर समान नहीं है तो दोनों का मात्रक हम क्या करेंगे? समान करेंगे। बिना मात्रक समान किए हम काम नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर सेमी है, यहाँ पर मीटर है, तो मीटर को हमने सेमी में बदल लिया। 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 3 मीटर बराबर 300 सेमी, तो 30 सेमी और 3 मीटर, 3 मीटर की जगह क्या रख दिए 300 सेमी, तो ये सेमी बराबर हो गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितने सेकेंड 300 सेकेंड, तो 18 सेकेंड 5 मिनट था, तो 5 मिनट अनुपात यहाँ पर मात्रक समान नहीं है, तो मिनट को हमने किस में बदल दिया सेकंड में। 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड, तो 18 सेकेंड और 300 सेकेंड। अब सब मात्रक समान है, अनुपात ले सकते हैं, लिए तो यहाँ तो आया 1/10 और यहाँ आया 3/50, तो अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब समानुपाती नहीं है। इसी जगह हम यहाँ पर 30 सेकेंड कर देते, अगर 30 सेकेंड और 5 मिनट, सवाल तो बना सकते हैं ना। अगर इसी सवाल में हम 30 सेकेंड और 5 मिनट करते तब क्या होता, यहाँ पर क्या होता 30 होता कि नहीं, 18 जहां 18 था वहां क्या होता 30 हो जाता। तो या 18 ही इसको रहने दें, तब वो आ जाएगा 30 से भी आ जाएगा, तो 30 और 300 यहां पर क्या आ जाता 1:10। तो अब क्या हो जाते समानुपाती हैं, हो जाते ना। अगर इसको समझ रहे हैं ना बात को, अगर इसको 18 ही रहने देते, यहां पर 3 मिनट कर देते, तब क्या होता, ये तो यही रहता। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 3 मिनट बराबर कितना होगा 60 गुणे कितना 3, 36 क्या हुआ 18, तो 3 मिनट यानी 180 सेकेंड। यहाँ क्या होता 18, यहाँ क्या होता 18, यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या हो जाता 180, फिर भी बराबर आ गया, तो समानुपाती हो गया। ठीक है, तो जहां मात्रक समान नहीं रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, मात्रक को समान करेंगे, उसके बाद अनुपात करेंगे। अनुपात करने से पहले जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं ना, तो अगर जहां मात्रक समान नहीं रहता है वहां पर मात्रक क्या करते हैं समान करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जहां मात्रक समान नहीं होगा वहां पर हम मात्रक को क्या करेंगे समान करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कल्पना ने क्या किया कि 20 रुपए में कितने कलम खरीदे 4 कलम। 14वां देखिए, कल्पना ने 20 रुपए में 4 कलम खरीदे, अनुराधा ने 80 रुपए में 16 कलम खरीदे। 80 रुपए में कितने कलम खरीदे 16, तो किसके कलम महंगे थे, किसके कलम महंगे थे। 2 लड़कियां हैं, कौन कौन है, कल्पना है और अनुराधा है। ठीक है, सब खा खा के अपना जो है, तो कल्पना गई तो दुकान पर 20 रुपए में कितना कलम खरीदी 4, 20 रुपया दुकान वाले को दी और कितना कलम खरीदी 4 कलम। अनुराधा भी गई दुकान पे, वो 80 रुपए में कितना कलम खरीदी 16। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसके कलम महंगे थे, कौन सस्ता कलम खरीदी, कौन महंगा कलम खरीदी, कौन ज्यादा पैसा दी, कौन कम पैसा दी। ज्यादा कम पैसा नहीं, महंगा कौन खरीदी, एक कलम का दाम महंगा, मतलब एक कलम का दाम जो था वो किसका महंगा था और किसका सस्ता था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक कलम है और एक रुपया है, यही ना है, रुपया यानी मूल्य। अनुराधा कल्पना 4 कलम खरीद रही है, अनुराधा 16 कलम खरीद रही है। तो अनुपात जब हम लेंगे तो कलम का अनुपात कलम के साथ लेंगे, रुपया का रुपया के साथ लेंगे कि कलम का रुपया में अनुपात ले लेंगे, बताइए। अनुपात जब लेंगे तो कलम का अनुपात कलम के साथ लेंगे
रुपया का अनुपात रुपया के साथ लेंगे या रुपया का अनुपात कलम के साथ ले सकते हैं। मतलब हम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या हम 20:4 और 80:16 करेंगे? बताइए, ये है रुपया और ये है कलम, ये है रुपया और ये है कलम। अनुपात ऐसे लेंगे या रुपया वाले का कलम वाले का कलम वाले के साथ, रुपया वाले का रुपया वाले के साथ, 20 रुपया का 80 रुपया से, 4 कलम का 16 कलम से। कौन सा अनुपात सही है? ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? रुपया का अनुपात कलम के साथ ले सकते हैं या रुपया का अनुपात रुपया के साथ ही लेंगे? बताइए। अभी हमने बताया है रुपया का अनुपात किसके साथ लेंगे? रुपया का, यानी ये वाला अनुपात लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। कलम का अनुपात कलम के साथ लेंगे और रुपया का अनुपात रुपया के साथ लेंगे। तब हम देखेंगे कौन महंगा है कौन सस्ता है। चूंकि दोनों के मात्रक क्या होने चाहिए? समान। जिसका अनुपात हम लोग ले रहे हैं उसके मात्रक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, इसका अनुपात ले रहे हैं तो इसका मात्रक क्या है? समान है। यहाँ पर कलम है, यहाँ पर भी कलम है, यहाँ पर रुपया है, यहाँ पर रुपया है। अनुपात लें तो 20:80 ये किसका है? रुपया का, यानी मूल्य का। और 4:16 ये किसका है? कलम का। तो देखिए 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 चौका 16। दोनों अनुपात क्या हो गए? बराबर। दोनों अनुपात बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? मूल्य क्या है? मूल्य समान है। दोनों का मूल्य समान है ना? समानुपाती है, समानुपाती है ना? एक कलम है तो एक कलम का जो भी मूल्य है, 4 कलम का जो भी मूल्य है, वो दोनों क्या है? बराबर है। किसी का मूल्य ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मूल्य क्या है? समान है। बात समझ में आई? तो ये ध्यान दीजिएगा कि कल्पना 20 रुपए में 4 कलम खरीदी, अनुराधा 80 रुपए में 16 कलम खरीदी। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि किसका मूल्य ज्यादा है। तो अनुपात ले लें। कलम का अनुपात कलम के साथ है और रुपया का अनुपात रुपया के साथ। तो दोनों अनुपात क्या हो रहे हैं? बराबर। इसका मतलब कि मूल्य क्या है? समान है। ठीक है, चलिए।